Hello and welcome to my new video. From the last previous videos we are discussing about probability. तो probability पर अगर आपको और अधिक नॉलेज चाहिए है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर नॉलेज करें जो आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स में मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और यदि आपको मेरा प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का ये प्रयास समझ में आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ईंट, दूसरा है पान और हुकुम और चौथा है चिड़ी। इस तरीके से 4 जो है वो हमारे पास में 4 कलर के हमारे पास 4 हम लोग के पास में प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें कि 2 कलर होते हैं। एक तो ये होता है ब्लैक और दूसरा होता है हमारे पास में रेड, यानी 2 कलर्स हैं ब्लैक एंड रेड और 4 प्रकार हैं। पहला है हुकुम, इसके 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। उसी तरीके से इक्का, इसके भी 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ईंट, इसके भी 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। पान, इसके भी 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स हुए? 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर 52 हमारे पास में प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह पत्ता इक्का हो। वह पत्ता क्या है? इक्का हो। वह पत्ता क्या होगा? इक्का हो। तो हमको मालूम है कि इक्के कितने होते हैं। इक्के जो है वो हमारे 4 होते हैं। 4 हमारे पास में इक्के होते हैं। 2 इसमें ईंट के, 2 इसमें रेड कलर के होंगे और 2 जो होंगे हमारे पास में ब्लैक होंगे। तो यानी टोटल कितने हमारे पास में इक्का, यानी कि एस कितने होंगे? 4। ठीक, टोटल होंगे हमारे पास में इक्के 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट हमारा क्या निकल करके आएगा? इवेंट हमारा निकलेगा NE हमारा निकलेगा 4C1। क्या निकलेगा? 4C1, यानी 4 पत्तों में से हमें एक पत्ता चुनने की जो वो है 4C1, जहाँ पे C जो है वो है कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से NS यानी कि सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 52C1। 52C1 यानी कि 52 पत्तों में से हमें एक पत्ता निकालना है, यानी कि 52C1। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे कि पत्ता हमारा इक्का हो? प्रोबेबिलिटी होगी 4C1 अपॉन 52C1। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि निकाला हुआ पत्ता काला हो, निकाला गया पत्ता काला हो, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी निकाला गया पत्ता जो है वो काला हो, यानी PB हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? NE अपॉन NS। S क्या है? सैंपल स्पेस। कितने भी हमने हमारे एक्सपेरिमेंट करे हैं वो सब हमारा सैंपल स्पेस में चला जाएगा। और इवेंट क्या है? जो अनुकूल परिणाम है, जो हमें चाहिए है। तो अब हमें सबसे पहले ये काउंट करना होगा कि काले पत्ते कितने होते हैं। हमने बताया कि 2 पत्ते काले हैं, 2 प्रकार के, एक है हुकुम और दूसरा है इक्का। यानी 13 में 13 को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूना 26। ठीक, अब 26 पत्तों में से एक पत्ता निकालना हमारा इवेंट हो जाएगा 26C1 और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 52C1। ये पत्ते की काला निकलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसे ही हम पूछें कि पत्ता
रेड कलर का हो तो हमारा क्या होगा, रेड में भी सेम जो है वो हमारा रहेगा, रेड के भी उतने ही पत्ते हैं, लाल के भी उतने ही पत्ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 26C1 अपॉन 52C1, ये हमारी प्रायिकता निकल आएगी, जहां पर C जो है वो कॉम्बिनेशन का साइन है, जिसका कॉम्बिनेशन का साइन है n अपॉन r, इसको कहते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ब्रैकेट में n माइनस r। ठीक, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तों में से 52 पत्तों में से निकाला गया पत्ता राजा हो, ठीक, राजा हो तो कैसे निकालेंगे, यानी कि राजा होने के लिए हमारे पास में कुल कितने पत्ते होंगे, 4। एक राजा हुकुम का होगा, एक राजा इक्के का होगा, एक राजा ईंट का होगा और एक राजा पान का होगा। यानी तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE होगी 4C1 अपॉन 52C1। ठीक, यही प्रोबेबिलिटी होगी। यदि निकाला गया पत्ता रानी होगा तब भी यही प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरीके से यदि हमसे पूछा जाए कि निकाला गया पत्ता राजा हो या रानी हो तो हम क्या करेंगे, राजा और रानी दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि निकाला गया पत्ता जो है वो राजा का होगा या रानी का होगा, दोनों राजा और रानी एक साथ में नहीं निकल सकते हैं। दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों साथ में ही घटित नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बार बार 4C1 लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पत्ता चुनना है। यदि मुझे यहाँ पर 2 पत्ते चुनने होंगे तो उसमें 4C2 कर देंगे या फिर 52C2 कर देंगे। इसी तरीके से यदि 3 पत्ते चुनने होंगे तो फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ में 3 पत्तों का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 4 होगा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन होता है NCR, जहाँ पर N उन चीजों की संख्या है और R क्या है, जितने पत्ते हमें निकालने हैं। आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।